नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है संतोष ही सच्ची दौलत। कभी-कभी इंसान सोचता है कि अगर मेरे पास और पैसा और जमीन और सुविधाएं हों तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या सचमुच दौलत सिर्फ पैसे में होती है? चलिए आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामकृष्ण नाम का धनी जमींदार रहता था। उसके पास अनगिनत खेत थे, नौकर चाकर थे, पैसा था, सब कुछ था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती। वह अक्सर सोचता, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मन क्यों नहीं भरता? शायद अगर और जमीन मिल जाए तो मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, तब मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे। रामकृष्ण भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम अपने घर से निकलो। जितनी दूर तक चलोगे और शाम ढलने से पहले लौट आओगे, उतनी जमीन तुम्हारी होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर समय पर वापस न लौटे तो सब खो दोगे। रामकृष्ण यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, तो मैं जितनी चाहूं उतनी जमीन ले सकता हूँ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह सफर पर निकल पड़ा। वह तेज तेज चलता गया। कभी कहता, थोड़ा और आगे बढ़ूं तो और जमीन मिलेगी। फिर सोचता, अरे, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। वह चलता ही गया बिना रुके। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि वापस लौटने का समय बहुत कम है। घबराकर वह पूरी ताकत से दौड़ा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, गला सूख गया और सांसें तेज हो गई। वह लगभग अपने शुरुआती बिंदु तक पहुंच ही गया था, लेकिन जैसे ही सूरज की अंतिम किरण क्षितिज के पीछे छिपी, रामकृष्ण जमीन पर गिर पड़ा। थकान और प्यास ने उसकी जान ले ली। लोगों ने वहीं उसकी समाधि बना दी। साधु धीरे से बोले, देखा, अंत में इंसान को उतनी ही जमीन मिलती है जितनी में उसका शरीर समा सके। असली दौलत जमीन या पैसा नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे कर्म है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमें कभी संतोष नहीं दे सकता। असली दौलत हमारी मेहनत, अच्छे कर्म और संतोष में ही है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।